नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि अब मंत्री विजय शाह केस की एसआईटी पर सवाल। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मध्य प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल एसआईटी गठित की है। इस एसआईटी में सागर रेंज के आईजी प्रमोद वर्मा को मुखिया बनाया गया है। वर्मा के अलावा एक महिला और एक पुरुष आईपीएस को इस टीम में शामिल किया गया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इस एसआईटी में शामिल 2 अफसरों पर सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष बोले, एसआईटी के 2 अफसर शाह के मंत्रित्व काल में एसपी रहे, निष्पक्ष जांच कैसे होगी। अब बिजली सब्सिडी आएगी सीधे खाते में। बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में अब बिजली बिल की व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। बिजली वितरण कंपनी एक नई प्रणाली लागू करने जा रही है, जिसमें उपभोक्ताओं को सब्सिडी जुड़ा हुआ नहीं बल्कि वास्तविक खपत पर आधारित पूरा बिल मिलेगा। वहीं सब्सिडी की राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। जैसे ही ईकेवाईसी की तिथि घोषित होगी, उपभोक्ताओं को ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रक्रिया के तहत अपनी जानकारी अपडेट करानी होगी। तुर्की की कंपनी को भोपाल इंदौर मेट्रो का ठेका। जांच होगी मध्य प्रदेश के 2 बड़े शहरों भोपाल और इंदौर में मेट्रो के ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम लगाने वाली असिस गार्ड कंपनी तुर्की की है। 1 साल पहले कंपनी ने 53 स्टेशनों में सिस्टम लगाने के लिए 186 करोड़ 52,52,000 रुपए में ठेका लिया था। इसी कंपनी को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। मोहन सरकार में नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा, इसी कंपनी के ड्रोन पाकिस्तान ने भारत पर गिराए थे। मंत्री विजयवर्गीय का विरोध उस समय आया है जब इंदौर में मेट्रो के कॉमर्शियल रन को 10 दिन बचे हैं। भोपाल लव जिहाद केस। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कॉलेज छात्राओं से रेप और ब्लैकमेलिंग मामले में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जांच रिपोर्ट सीएम को सौंप दी है। आयोग की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का कहना है कि आरोपियों ने छात्राओं को महंगे गिफ्ट और लग्जरी गाड़ियों का लालच देकर फंसाया। इसके बाद नशा देकर उनके साथ दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। राष्ट्रीय महिला आयोग की जांच समिति ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। भोपाल लव जिहाद के पीछे एक बड़ा नेटवर्क हो सकता है। गिरोह बनाकर लव जिहाद करने की पूरी आशंका है। आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ब्लैकमेलिंग ही नहीं, जबरन धर्म परिवर्तन की दबाव भी बनाया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि आरोपियों ने छात्राओं को महंगे गिफ्ट देकर फंसाया। पीड़िताओं को नशा देकर आपत्तिजनक फोटो वीडियो बनाए गए। एमपी हाईकोर्ट ने कैंसिल की साध्वी की जमानत। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक साध्वी की जमानत पर सख्ती दिखाई है। साध्वी पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। रुपए जमा करने का वादा कर उसने जमानत का लाभ ले लिया, लेकिन अब कोर्ट ने उसकी जमानत कैंसिल कर दी है। हाईकोर्ट जबलपुर ने साध्वी लक्ष्मी दास उर्फ रीना रघुवंशी के केस में यह सख्ती दिखाई है। इसी के साथ साध्वी के भाई की अग्रिम जमानत की अर्जी भी खारिज कर दी गई है। साध्वी लक्ष्मी दास उर्फ रीना रघुवंशी और उसके भाई हर्ष रघुवंशी पर लाखों रुपए की गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। छिंदवाड़ा के विख्यात संत स्वर्गीय कनक बिहारी दास महाराज के बैंक खातों से साध्वी ने लाखों रुपए निकाल लिए थे। कनक बिहारी दास महाराज के देहांत के बाद यह बात उजागर हुई। खातों से रुपए निकालने का पता चलते ही साध्वी लक्ष्मी दास उर्फ रीना रघुवंशी की पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। केस दर्ज होते ही वह फरार हो गई। उज्जैन के चक्रतीर्थ में लगेगा 60 फीट ऊंचा सुदर्शन चक्र। उज्जैन के चक्रतीर्थ मुक्तिधाम श्मशान घाट पर जल्द ही सुदर्शन चक्र का 60 फीट ऊंचा स्टैच्यू स्थापित होगा। यह इतना बड़ा होगा कि इसे कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकेगा। इस चक्र के माध्यम से अपनों के अंतिम संस्कार के लिए यहां आने वाले लोग उज्जैन के पौराणिक महत्व से चक्रतीर्थ श्मशान के जुड़ाव की गाथा के बारे में जान सकेंगे। उज्जैन में शिप्रा नदी किनारे बने प्राचीन श्मशान घाट को चक्रतीर्थ कहा जाता है। पुलिस वालों को अब नहीं काटने पड़ेंगे अस्पतालों के चक्कर। पुलिस को अब अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। काम अब एक क्लिक पर होगा। इसलिए शहर और देहात के थानों को मेडलीव सॉफ्टवेयर के जरिए अस्पतालों से जोड़ा गया है। अपराधों की विवेचना के लिए मेडिको लीगल रिपोर्ट ईएमएलसी हासिल करने के लिए बार बार चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इसके जरिए हफ्तों और महीनों में मिलने वाली ईएमएलसी रिपोर्ट 24 घंटे में पुलिस के पास होगी। उधर प्रदेश में न्याय प्रणाली से जुड़ी 5 एजेंसी कोर्ट, जेल, पुलिस, प्रोसिक्यूशन और अस्पताल को भी पोर्टल से जोड़ने और बेहतर तरीके से इस्तेमाल की तैयारी की जा रही है। बोर्ड परीक्षा में फेल हुए छात्रों के लिए जरूरी खबर। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी एमपी बोर्ड की ओर से आयोजित की गई 10वीं और 12वीं परीक्षा में फेल हुए छात्रों के लिए अपनी साल बचाने का एक और मौका दिया गया है। उनके साथ वो छात्र भी परीक्षा दे सकते हैं जो बोर्ड परीक्षा में आए अपने नंबरों से संतुष्ट नहीं है। दरअसल हाई स्कूल हायर सेकेंडरी द्वितीय परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया है। असफल विद्यार्थी
17 जून से 5 जुलाई 2025 के बीच दूसरी परीक्षा दे सकें। इसके लिए कल 21 मई यानी आज परीक्षा फॉर्म भरने का अंतिम दिन है। इसके लिए स्टूडेंट्स को पोर्टल पर जाना होगा और उसमें परीक्षा फॉर्म सबमिट कराना होगा। 15,000 रिश्वत लेते धराया ग्राम पंचायत सचिव। सरकार की तमाम सख्तियों और छापामार टीमों की लगातार कार्रवाइयों के बावजूद मध्य प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में रिश्वतखोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। रोजाना प्रदेश में एक न एक करप्ट अफसर या कर्मचारी रिश्वत लेते रंगे हाथों धरा रहा है। ताजा मामला सूबे के अनूपपुर जिले से सामने आया है, जहां लोकायुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम पंचायत सचिव को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि रिश्वतखोर ग्राम पंचायत सचिव ने 20,000 की घूस की डिमांड की थी। खास बात यह है कि लोकायुक्त टीम ने यह कार्रवाई बाद ग्राम पंचायत के उप सरपंच की ही शिकायत पर की है। एमपी आएंगे पीएम मोदी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जम्बूरी मैदान में 31 मई को भव्य आयोजन होना प्रस्तावित है। इस आयोजन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने तैयारियों का पूरा जायजा लिया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। सीएम हेल्पलाइन पर नहीं सुनी शिकायत। 6 अधिकारियों को नोटिस। सीएम हेल्पलाइन का निराकरण नहीं करने पर बड़ा कदम उठाया गया है। एमपी के ग्वालियर में नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय ने विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए सीएम हेल्पलाइन का निराकरण समय सीमा में नहीं करने पर 6 अधिकारी को नोटिस देने के लिए कहा गया। बैठक में आयुक्त ने शहर में पेयजल व्यवस्था सुचारू रूप से करने, आमजन को समय पर पानी उपलब्ध कराने और निगम के सभी कार्यालयों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाए जाने के लिए कहा गया। भोपाल इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन के लिए सरकार ने तय की गाइडलाइन। मध्य प्रदेश के जिन क्षेत्रों की आबादी 10 लाख या उससे ज्यादा होगी, उन्हें ही मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र बनाकर विकसित किया जाएगा। हालांकि आबादी ही काफी नहीं है। ऐसे क्षेत्रों का दायरा 1 से ज्यादा जिलों तक होना चाहिए। क्षेत्र में कम से कम 2 या 2 से ज्यादा नगरपालिका, पंचायतें या अन्य क्षेत्र शामिल होने चाहिए। इन क्षेत्रों के विकास के लिए कम से कम 15 वर्षीय कार्य योजना बनेगी। योजना तैयार करने का काम मेट्रोपॉलिटन योजना समिति एमपीसी करेगी। शिक्षा कर्मियों को मिलेगा ग्रेच्युटी। पंचायत विभाग में शिक्षा कर्मी के तौर पर भर्ती होने के बाद शिक्षा विभाग में मर्ज हुए शिक्षकों को भी ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने यह अहम आदेश पारित करते हुए जस्टिस विवेक जैन की एकल पीठ ने सरकार की दलील के साथ याचिका भी खारिज कर दी। पीठ ने कहा कि पंचायतों से राज्य सेवा में शामिल शिक्षक ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के तहत हकदार हैं। 10 लाख लोगों को मकान बनाकर देगी सरकार। हर वह शख्स जिसका खुद का घर बनाने का सपना है, उसके लिए खुशखबरी है। सरकार ऐसे आवासहीनों के लिए लाखों घर बनवाने की पहल कर रही है। कल्याणी अकेली महिलाएं, दिव्यांग या ट्रांसजेंडर हों अथवा एससी एसटी, अल्पसंख्यक या अन्य कमजोर वंचित वर्ग, सभी के लिए मकान उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी दो सबके लिए आवास मिशन शुरू किया जा चुका है। यह मिशन वर्ष 2029 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए क्रियान्वित किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी पात्र परिवार मकान से वंचित न रहे। 24 जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी। आज की बात करें तो मौसम विभाग की रिपोर्ट की माने तो शाजापुर, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, श्योपुर, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, सतना, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, टीकमगढ़, छतरपुर, रीवा, सीधी, सिंगरौली, महर, मोगंज, कटनी, पन्ना, दमोह, मंडला, बालाघाट, सिवनी, पांडुर्ना, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, सीहोर, नरसिंहपुर, सागर, विदिशा, रायसेन, जबलपुर, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी और नीमच में बारिश के साथ 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। वहीं 23 मई को निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, रीवा, सीधी, सिंगरौली, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, पन्ना, दमोह, मंडला, बालाघाट, सिवनी, पांडुर्ना, नर्मदापुरम, बैतूल, कटनी, उमरिया, शहडोल, हरदा, सीहोर, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सागर, विदिशा, रायसेन, शाजापुर, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, राजगढ़, आगरमालवा, सतना, रतलाम, मंदसौर, श्योपुर, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, महर, मऊगंज, अनूपपुर, डिंडोरी और नीमच में बारिश होने की संभावना है। मोहन यादव 28 मई को करेंगे छिंदी का दौरा। मुख्यमंत्री मोहन यादव का 28 मई को तामिया विकासखंड की ग्राम पंचायत छिंदी में दौरा कार्यक्रम प्रस्तावित है। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने समय सीमा की बैठक में जिला अधिकारियों को इस दौरे की तैयारी पूर्ण सजगता और समन्वय से तैयारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के कर कमलों से अधिक क्षेत्र के हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी, सिकल सेल रोग से संबंधित स्वास्थ्य शिविर, होम स्टे योजनाओं की प्रदर्शनी एवं जनजातीय समाज द्वारा लोक नृत्य प्रस्तुतियों के आयोजन की भी तैयारी प्रारंभ कर दी जाए। पटवारियों की होगी विभागीय जांच सिवनी। जिले के कई अधिकारियों के काम से कलेक्टर संस्कृति जैन बेहद नाराज नजर आ रही है। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में उन्होंने समय सीमा की बैठक में अधिकारियों से एक एक कर योजनाओं और विकास कार्यों की रिपोर्ट ली। कई अधिकारियों की रिपोर्ट से कलेक्टर इस कदर नाराज हुई कि उन्होंने फटकार लगाते हुए नोटिस जारी कर दिए, तो वहीं कई के विरुद्ध विभागीय जांच भी शुरू करा दी है। बैठक में जिला पंचायत सीईओ नवजीवन विजय, अपर कलेक्टर सीएल चनाप, अपर कलेक्टर सुनीता खंडायत, एसडीएम मेघा शर्मा सहित सभी विभागों के कार्यालय प्रमुख उपस्थित थे। इसी तरह विभिन्न विभागों के खंड स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में जुड़े रहे। एमपी में 1 जून से लागू हो रहा स्मार्ट पीडीएस सिस्टम। मध्य प्रदेश में सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली यानी पीडीएस सिस्टम को मजबूत और पारदर्शी बनाने के लिए 1 जून 2025 से स्मार्ट पीडीएस सिस्टम लागू कर दिया जाएगा। बता दें कि पहले यह सिस्टम 1 मई से लागू होने वाला था, लेकिन ई-केवाईसी का काम पूरा न हो पाने के चलते इस व्यवस्था को 1 माह बढ़ाकर 1 जून किया गया था। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में सरकारी राशन लेने वाले 87% उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है। 31 मई तक बचे हुए उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी पूरा कर लेने का टारगेट सेट किया गया है। ई-केवाईसी के लिए यही अंतिम तिथि भी निर्धारित है। 14 राज्यों के साथ मिलकर पूरा होगा। श्री कृष्ण पाठ्य मोहन यादव सरकार ने श्री कृष्ण पाठ्य बनाने के लिए सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं बल्कि 13 अन्य राज्यों के साथ तालमेल बनाकर संयुक्त योजना तैयार करने का निर्णय लिया है। श्री कृष्ण पाठ्य योजना में एमपी के साथ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, दिल्ली, हरियाणा, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मणिपुर, असम जैसे राज्यों को शामिल किया जाएगा। इन राज्यों में भगवान श्री कृष्ण की परंपरा और यात्राओं को शामिल करने के लिए स्टडी करने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही सरकार ने श्री कृष्ण पाठ्य न्यास और एक्सपर्ट कमेटी में शामिल किए जाने वाले पदाधिकारियों और संतों के नाम भी फाइनल कर लिए हैं। 5 शहरों में मिलेगी मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी की सौगात। मप्र की कैबिनेट ने मंगलवार यानी 20 मई को मप्र मेट्रोपॉलिटन नियोजन एवं विकास अधिनियम 2025 एक्ट को मंजूरी दे दी है। इसके तहत इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन में मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी बनाई जाएगी। पहले चरण में प्रदेश के 2 सबसे बड़े शहरी क्षेत्र भोपाल और इंदौर को मेट्रोपॉलिटन रीजन के रूप में विकसित करने की शुरुआत होगी। भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन में 9,600 वर्ग किलोमीटर और इंदौर रीजन में करीब 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल होगा। दोनों क्षेत्रों के लिए मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी एमपीसी व मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी एमआरडीए का गठन होगा। विदिशा से कांग्रेस का पायलट प्रोजेक्ट। मध्य प्रदेश में राजनीतिक सूखे का सामना कर रही कांग्रेस अब संगठन को दुरुस्त करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के गढ़ विदिशा से पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है। 22 मई से एमपी कांग्रेस के करीब 100 नेता विदिशा जिले की सभी ग्राम पंचायतों और वार्डों में जाएंगे। यह पूरा पायलट प्रोजेक्ट करीब 20 दिन तक चलेगा। ये अलग अलग विशेषज्ञताओं और अनुभवों वाले 100 एक्सपर्ट्स को विदिशा जिले के लिए सिलेक्ट किया है। भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर चल रहे विवाद में भीमसेना भी कूद पड़ी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाब सतपाल तंवर ने चेतावनी दी है कि अगर ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगी तो जयपुर हाईकोर्ट में मनु की प्रतिमा भी नहीं रहने दी जाएगी। गुरुग्राम में पत्रकारों को जारी वीडियो में उन्होंने कहा कि ग्वालियर हाईकोर्ट में अंबेडकर की प्रतिमा लगाने से रोकना न सिर्फ गलत है, रतलाम में 6,000 की रिश्वत लेते। पटवारी ट्रैप रतलाम के जावरा में उज्जैन लोकायुक्त ने पटवारी प्रवीण जैन को 6,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा है। पटवारी ने यह राशि एक महिला से जमीन के डायवर्शन करने के लिए मांगी थी। जानकारी के अनुसार पटवारी जावरा ब्लॉक के खेड़ा खेड़ी ग्राम पंचायत के हल्का बामन खेड़ी में पदस्थ है। यहां आवेदक श्यामूबाई ने प्लॉट खरीदा है। महिला को जमीन का डायवर्शन कराना था, इसके लिए पटवारी ने रिश्वत की मांग की। इसके बाद महिला ने लोकायुक्त उज्जैन को शिकायत की। 28 मई को देवास आएंगे मुख्यमंत्री। देवास के हाटपीपल्या में 28 मई को मुख्यमंत्री मोहन यादव के प्रस्तावित द्वार को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। बुधवार को कलेक्टर रथुराज सिंह और विधायक मनोज चौधरी ने मेला ग्राउंड पहुंचकर कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण किया। इस दौरान एसपी पुनीत गहलोत, एसडीएम आनंद मालवीय और तहसीलदार संगीता गोलिया भी मौजूद रहे। कलेक्टर ने हेलीपैड की जगह का जायजा लिया और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को साफ सफाई और हेलीपैड को सही ढंग से बनाने के निर्देश दिए। देवास में बारिश से पहले
18 नालों की सफाई शुरू। देवास नगर निगम ने बारिश से पहले शहर के 18 बड़े नालों की सफाई अभियान बुधवार से शुरू कर दिया है। नगर निगम की स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह बेस के मुताबिक अभी 4 वार्डों में सफाई का काम चल रहा है। इसके बाद 12 कच्चे नालों की भी सफाई की जाएगी। नगर निगम के उपायुक्त ने सभी बड़े नालों की सफाई के लिए एक योजना तैयार की है। इसमें नई आबादी से एबी रोड भोपाल चौराहा तक, पठान कुआं से नेवरी रोड तक के दोनों नाले और कंजर मोहल्ला से एबी रोड तक का नाला शामिल है। इंदौर के मल्हारगंज में मेट्रो स्टेशन को लेकर विरोध। मल्हारगंज स्थित छोटा गणपति मंदिर के समीप प्रस्तावित मेट्रो स्टेशन को लेकर रहवासियों का विरोध है। उनका कहना है कि अगर यहां मेट्रो स्टेशन बनता है तो कई मकान इसकी जद में आएंगे। मंगलवार को रहवासियों ने मानव श्रृंखला बनाकर अपना विरोध जताया था। अब इसके विरोध को लेकर आगे की रणनीति तैयार की गई है। जबलपुर के पूर्व शहर युवक कांग्रेस अध्यक्ष पर इनाम घोषित जबलपुर विकास प्राधिकरण जेडीए की खाली जमीनों को फर्जी तरीके से हड़पने वाले गिरोह के मुख्य आरोपी यूथ कांग्रेस के पूर्व नगर अध्यक्ष जतिन राज और उसके साथी मनोज नामदेव पर एसपी संपत उपाध्याय ने 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। दोनों आरोपी पिछले 1 माह से फरार हैं। ओमती थाना पुलिस लगातार उन्हें तलाश करने का दावा कर रही है। इनाम घोषित करने के साथ ही एएसपी ने ओमती थाना प्रभारी को आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के निर्देश भी दिए हैं। फरार जतिन पहले एनएसयूआई का पदाधिकारी और पार्षद भी रह चुका है। कांग्रेस जनप्रतिनिधियों के प्रचार में भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भोपाल इंदौर मेट्रो में तुर्की का ठेका, कांग्रेस का विरोध। भोपाल इंदौर मेट्रो में तुर्की की कंपनी एसिस गार्ड का ठेका है। वह स्टेशनों पर ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम लगा रही है। इसे लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और भोपाल सांसद आलोक शर्मा का बयान सामने आ चुका है। वहीं अब कांग्रेस भी मैदान में उतर गई है। बुधवार को पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने मेट्रो ऑफिस का घेराव किया। यहां पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। शर्मा ने कहा कि तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया है, ऐसे में देश खतरे में है। सॉफ्टवेयर के जरिए तुर्की देश को संकट में डाल सकता है। 7 दिन के अंदर टेंडर निरस्त होना चाहिए। अशोकनगर में तेज आवाज वाले साउंड सिस्टम पर रोक। अशोकनगर में यातायात पुलिस ने तेज आवाज में साउंड सिस्टम बजाने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। मंगलवार शाम को एक आइसर ट्रैक्टर से तेज आवाज में बज रहे साउंड सिस्टम को जब्त किया गया। यातायात टीआई स्नेहा ठाकुर ने बताया कि तेज आवाज वाले साउंड सिस्टम से पहले कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। एक स्कूटी सवार छात्रा को कुचल दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। इसीलिए ट्रैक्टरों में लगे बड़े साउंड सिस्टम के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। छिंदवाड़ा में निगमायुक्त की बड़ी कार्रवाई। नगर निगम छिंदवाड़ा में समग्र ई-केवाईसी कार्य में लापरवाही के चलते आयुक्त चंद्र प्रकाश राय ने कड़ा रुख अपनाते हुए 30 सहायक राजस्व निरीक्षकों को सेवा समाप्ति का नोटिस जारी किया है। आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण न होने पर संबंधित कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। इंदौर में सोना कैडबरी के रेट 100 रुपए गिरे। इंदौर सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में मामूली बदलाव देखने को मिला। सोना कैडबरी 100 रुपए की गिरावट के साथ 95,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी चौरसा की कीमत 100 रुपए बढ़कर 9,710 रुपए प्रति किलो हो गई। इंदौर मेट्रो को पीएम 33 मई को भोपाल से दिखाएंगे। हरी झंडी भोपाल और इंदौर दोनों शहरों में मेट्रो परियोजना की शुरुआत एक साथ 2018 में हुई थी, लेकिन इंदौर मेट्रो जनता के लिए तैयार हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को भोपाल से ही इंदौर मेट्रो रेल सेवा का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। वहीं भोपाल मेट्रो को अभी सितंबर तक इंतजार करना पड़ सकता है। इंदौर के सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर में 5 किलोमीटर के रूट पर 5 स्टेशन बन चुके हैं। वहां सिविल वर्क, ट्रैक बिछाने, इलेक्ट्रिक लाइनें, लॉट टेस्ट, ट्रायल रन से लेकर रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन आरडीएसओ और कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी सीएमआरएस का निरीक्षण भी 3 बार हो चुका है। वहीं भोपाल में अब भी कई अहम काम अधूरे पड़े हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लू को लेकर की एडवाइजरी जारी। इन दिनों गर्मी अपना असर दिखा रही है। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से कहा है कि इस मौसम में गर्म लपट के चलने से लू लगने का खतरा और बढ़ जाता है। इसीलिए इस मौसम में धूप से बचें और खाली पेट घर से न निकलें। सीएमएचओ डॉ सचिन श्रीवास्तव ने बताया कि अधिक गर्मी और तेज धूप के कारण शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है, जिससे कि लू लगने का खतरा बढ़ जाता है। अब सरकारी खर्च पर होगी सिंचाई थाटीपुर पुनर्घनत्वीकरण प्रोजेक्ट के लिए। ट्रांसप्लांट किए जा रहे पेड़ों के सूखने और उनकी देखरेख के मामले में हाउसिंग बोर्ड के अफसर
अब ठेकेदार कंपनी रोहित नर्सरी नई दिल्ली को बचाने की कवायद में जुट गए हैं। बोर्ड के अधिकारियों ने मुख्यालय से अब अलग से 1 लाख रुपए की राशि स्वीकृत कराई है। भोपाल में सरकारी सड़क के अतिक्रमण हटाए प्रशासन ने लगातार दूसरे दिन हुजूर में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की। 3 कॉलोनियों में अवैध प्लॉट काटे जा रहे थे, इन पर यह कार्रवाई की गई। साथ ही सरकारी रोड पर कब्जा कर उसे भी अतिक्रमण मुक्त कराया गया। बीते 48 घंटे में 8 अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन की जेसीबी चल चुकी है। एसडीएम हुजूर विनोद सोनकिया ने बताया कि तहसील हुजूर अंतर्गत ग्राम बरखेड़ी बाज्यफत में राधा कृष्ण परिसर और एचके बिल्डर्स की अवैध कॉलोनी में प्लॉट काटे जा रहे थे। यहां पर सीमेंट रोड बनाने के साथ बाउंड्री वॉल भी बना ली गई थी। ग्राम कौड़िया में अनिल खेवानी द्वारा कुशाग्र ग्रीन फार्म्स में अवैध कॉलोनी काटी जा रही थी। पचमढ़ी में 3 जून को हाएगी कैबिनेट बैठक। मध्य प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी में एक बार फिर राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक होने जा रही है। यह बैठक 3 जून को होगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में सरकार के सभी मंत्री शामिल होंगे। बैठक राजा भभूत सिंह की स्मृति में रखी गई है। इसे लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पचमढ़ी में एमपी टूरिज्म और निजी होटलों को प्रशासन ने अधिकृत किया है। इस कारण 2 और 3 जून को पर्यटकों को बुकिंग नहीं दी जा रही है। रीवा स्वास्थ्य विभाग में करोड़ों के घोटाले का मामला। रीवा में स्वास्थ्य विभाग के करोड़ों रुपए के अनियमित भुगतान मामले में लंबित जांच प्रतिवेदन पर कार्रवाई नहीं होने से कांग्रेस नेताओं में आक्रोश है। नेताओं ने तत्काल कार्यवाही की मांग करते हुए जल्द कदम न उठाए जाने पर सड़क पर उतरने की चेतावनी दी है। जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष और किसान नेता कुंवर सिंह तथा कांग्रेस प्रवक्ता विनोद शर्मा ने रीवा कमिश्नर बीएस जामोद से मुलाकात कर आवेदन सौंपा। इसमें अनियमित भुगतान के लिए जिम्मेदार तत्कालीन और पूर्व अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।